जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी की सी चढ़ कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब, नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब, नमः शिवाय शिव जी सदा साहब, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो सत्संग जी क्षमा करिएगा। गुरु जी, आप भी हमें माफ़ कर दीजिएगा। और जो है संगत जी, कल ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी आए अपने घर के दरवाजे पे। बाहर ही से मतलब है कौन सी नेगेटिविटी थी, क्या थी, गुरुजी कुछ तो आए थे कोई, क्योंकि हमने सुना है जैसे संगत जी की ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी जब भी दर्शन देते हैं आते हैं तो नेगेटिविटी की भी ख़त्म करने आते हैं। गुरुजी दर्शन देते हैं अगर इस रूप में तो आपका कोई नेगेटिविटी होता है गुरुजी उसको दूर करते हैं। तो कल ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में बहुत दिनों बाद बहुत सुंदर बड़ी सी बटरफ्लाई आई। सच में संगत जी, मैं तो देखती रह गई एकदम अचंभा सा, बिल्कुल आश्चर्य पड़ गए हुए एकदम आश्चर्य में। वो आई ब्लैक कलर की जो थी बटरफ्लाई, मैं सीढ़ी पे दरवाजे बाहर खड़ी हूँ, वो आई जो है पौधे के जैसे तुलसी का पौधा, समी का पौधा दरवाजे बाहर लगा हुआ है ना, तो उसी के बगल में ऐसे बार बार मंडराई वो बड़ी सी जो बटरफ्लाई थी। और मेरे अगल बगल में भी घूम रही थी। एक बार थोड़ी दूर गई, फिर वापस आ गई, फिर आई। अब मैं उसको देखे जा रही हूँ, एकटक देखे जा रही हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ देख देख के। तो कोई ना कोई देखिए संगत जी, कोई नेगेटिविटी थी, कुछ भी था, गुरुजी जो भस्म करने आए थे, दूर करने, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक तो ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए, और जो भी नेगेटिविटी जो भी आपने ख़त्म किया है, दूर किया हुआ नेगेटिविटी को, उसके लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, रात में एक सत्संग सुना है गुरुजी कि तेरे पुत्र को इस जानवर से खतरा है। तो एक आंटी बताने लगे कि जो है हमने सपना देखा, सपने में हम हमारे हस्बैंड और एक क्रोकोडाइल हमारे पीछे आ रहा है हमारे ऊपर झपटने के लिए। तो एक दिन में एक शेर आया, उसने बचा लिया। तो कहने लगी गुरुजी ही थे शायद वो, गुरुजी मुझे बचाए। तो इस तरह सत्संग सुनवा के गुरुजी आपने उन आंटी के ज़रिए मेरा भी कोई, मेरे हस्बैंड का जो भी हो कोई संकट था, आपने कटवाया सत्संग सुनवा करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। और भी बता रही थी आंटी की जो एक कुत्ता था ऐसे बगल में खाना वाना कुछ बता रही थी, डाल रही थी, तो वो बड़ी तेज़ झपटने चला काटने के लिए लड़के को। तो कहने लगी, इतने में दूसरा वाला डॉगी ब्लैक कलर का जिसको हम रोज़ खाना देते थे, वो आया जो काटने जा रहा था, उसको पकड़ा, मतलब रोक दिया और उसने बचा लिया। तो कहने लगी गुरुजी की ही उस रूप में आए रक्षा करें जो है। तो इस तरह से जो है बचाए कुत्ते को काटने से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पुत्र का भी आपने संकट काटा है सत्संग सुनवा करके, इसके लिए बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, आप कितने अच्छे हैं सच में। जितनी संगत में आपकी तारीफ सुनते हैं वैसे वैसे अब देख रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सच में इतने बड़े बड़े संकट आप सत्संग सुनवा करके ही कष्ट कटवा देते हैं। वो सभी लोग कितने भाग्यशाली हैं गुरुजी, सारी संगत परिवार सब कितने भाग्यशाली हैं। सिर्फ सत्संग सुनवा करके आने वाले संकट से आप रक्षा करते हैं, कष्ट कटवा के ही ख़त्म कर देते हैं सत्संग सुनवा के। तहे दिल से शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सदा अपने बच्चों के ऊपर आपका आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखिएगा। सबके बच्चों को जो है अपने आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में रखिएगा, सभी के बच्चों को और इन बच्चों को भी गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है।
और एक छोटा सा सत्संग संगत जी एक और है कि जो है हम अपने हस्बैंड से चुपके से जो है बोट कंपनी का जो है ईयर पीस कान में जैसे लगा के कि मोबाइल से कहाँ तक रख रख के सत्संग सुनेंगे, तो लीड मंगाए थे कान का। तो सुबह में फेस धुल रहे थे, इतने में सिंक में वो एक कान का एक ही कान में था, सुनते रहे सुन ही जा रहे थे सत्संग, वो गिरा पानी में, सिंक में पूरा पानी था और उसी में डूब गया। फिर हम तो कहे अरे बाप रे ख़राब हो गया, अब इसमें आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन ये संगत जी सत्संग ही सुन रहे थे, गुरु जी की कृपा से आशीर्वाद से उन्होंने बचा लिया, मेरी लीड ही ख़राब नहीं होने दिया। उसमें पानी पूरा भरा, मैंने जैसे पूछ के कान में लगाया तो दूर से ही आवाज़ आ रही थी। मैं कह रही कि भाई ख़राब नहीं हुआ लग रहा। जब मैंने कान में लगा तो सच में सत्संग चल ही रहा था, सत्संग बंद नहीं हुआ। तो छोटा सा ही सत्संग ही सही है संगत जी, मेरे लिए बहुत है ये। तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हमारे कान की जो है लीडी जो सत्संग सुन रहे थे उसको आपने ख़राब होने से बचाया, बेअंत शुक्राना गुरु जी, अरब खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक पंकज अंकल का सत्संग सुना है, उसमें था टाइटल गुरु जी का कि तेरे परिवार को संकट से बचाने आया हूँ, ये सत्संग सुन। तो उसमें संगत जी वो, हालांकि उनका तो सत्संग बहुत लंबा था, मैं थोड़े में ही बता रही हूँ। उनको जो है उनका किसी से दुश्मनी था, नेता लाइन में था, तो कुछ लोग आए उनको मार के चले गए। कहने लगे मेरी कुर्सी की वजह से नेताल में कुछ उनको पता नहीं उन्होंने क्या परेशानी है। आए वो कमरे में बेचारे थे, उनको इतना मारे पीटे और उनका हाथ, उनके हाथ की हड्डी भी कहने लगे थोड़ी टूट गई। और जब वो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला बच गए, नहीं तो तुम्हारी हड्डी ही लटक गई होती, बहुत बुरी तरह से मारा गया है। और उसके बाद से फिर वो भी और भी उनकी कुछ समस्या बताने लगे कि इतने साल से 20 साल हो गए और पत्नी छोड़ के चली गई, 6 महीने सिर्फ मेरे साथ थी, तो कब तक ऐसे मेरी बंजर ज़िंदगी चलेगी। तो पहले तो मैं उनके लिए जिस तरह उनका सत्संग सुनने में बड़ा दुख लगा, कष्ट लगा, अकेलापन, सच में इतनी लंबी चौड़ी ज़िंदगी कोई इतना साल कैसे गुजारा है, अकेले अकेले ज़िंदगी गुजारना। सच में संगत जी कितने दुख कष्ट तकलीफ कुछ होता है, बहुत सारा, कोई तो होता आदमी से अपना बात मन का कहता सुनता है। तो ये ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं अकेले काटना। उन्होंने गुरु जी से अरदास लगाई कि उनके हम सफ़र को ज़िंदगी में इनके जल्दी से लाएं। तो हम भी प्रार्थना करें उनकी तरफ से। गुरु जी आपसे विनती है कि उनकी प्रार्थना से, क्योंकि वो कह रहे थे 20 साल से बता रहे थे ऊपर हो, अकेले ही ज़िंदगी काट रहे हैं। तो उन भाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं गुरु जी आपसे, तो उनकी विनती ज़रूर स्वीकार करिए, उनकी समस्या दूर करिए गुरु जी। हमें बहुत दुख लगा उनका सत्संग सुन करके, और आपने उनका इस तरह से जो मार पीट वाला जो भी सत्संग आपने सुनवाया है गुरु जी, उनकी जैसे हड्डी बता रहे थे कि टूट गए, तो आपने इसमें टाइटल ही था कि तेरे परिवार को बचाने आया हूँ। तो पता नहीं संगत जी हस्बैंड के ऊपर कुछ ऐसा कोई पीठ पीछे वार करने वाला था प्लानिंग बना के कि भाई के लिए किसके लिए, वो तो गुरुजी ही जाने। बाकी गुरुजी आपने जो है सत्संग सुनवा करके उस संकट को टाल ही दिया है, कष्ट कटवाया गुरु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सच में आपका पूरा संगत परिवार जिन जिन को आपने जोड़ा वो सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़े बड़े संकट सत्संग सुनवा करके आप कष्ट कटवा देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी हमारी खुद की संगत जी, कितनी बीमारियां गुरुजी सत्संग सुनवा करके हमारा कितनी बीमारियां भी कष्ट जो है दूर कराएं, सत्संग सुनवा करके गुरुजी कष्ट कटाएं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक सत्संग सुनवाए गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले संगत जी, वो सच में मेरे सिर में पहले बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। तो उसमें आंटी बता रही थी कि जो है हमने देखा सपने कि हमारे सिर में होल है और जो है ये कैसे हो सकता है। तो उस तरह से वो बताएं कि गुरुजी के करने लगे, गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गया है मेरा सिर, और उसमें दिखाया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है हमको। वो कहने लगी ऐसे सिर में कैसे हो सकता है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से कहने लगी, सपने में ही उन्होंने उनका कष्ट कटवाया। तो सच में संगत जी पहले मेरे सिर में बहुत दर्द होता था, लेकिन अब ठीक है। तो गुरुजी आपने इस तरह का भी सत्संग सुनवा करके हमारा कष्ट कटवाया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, बेअंत शुक्राना है। और पेट से संबंधित जो भी मुझे दिक्कत समस्या चल रही है गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ा सा भी खा लेती हूँ संगत जी ना तो लगता है पेट फट जाएगा। एक तो वो अशीर की बीमारी भी है,
जब भी जाते हैं टॉयलेट तो जो है पेट सही से क्लीन नहीं होता है। संगत जी बहुत परेशान रहते हैं। तो गुरुजी जो भी मेरे पेट से संबंधित बीमारी हो, कौन सी ऐसी घातक बीमारी आप पहले भी सत्संग में सुनवाए हैं कि जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी पल रही तेरे पेट में, तो संगत जी जो है एक सत्संग और भी पहले एक आंटी का सुनवाए थे, हम थोड़े में ही बता रहे हैं संगत जी। वो बताने लगे कि जब जब ऐसा आता है गुरुजी का कि मैं मैसेज आया कि अल्ट्रासाउंड करे, जब मैं जाती हूँ दिखाने के तो गुरुजी जाने ही नहीं देते। पता नहीं क्या ऐसी बीमारी है कि हम जान लेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे, दुखी रहेंगे, तो गुरुजी जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो संगत जी सेम यही मेरी भी बात है। जब जब हम सोचते हैं कि जाएं हम पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं तो मैसेज आएगा बाद में गुरुजी का कि जो है कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं, तो जल प्रसाद से ही ठीक हो जाएगी। और चंदन टीका लगा, जल प्रसाद है पी। तो इस तरह से संगत जी जब होता है तो हम ढिलवाही हमारी तरफ से लापरवाही हो जाती है, हम नहीं जाते हैं। तो जो भी रहा हो गुरुजी, आप जो क्या आपसे तो कोई बीमारी छुपी नहीं है, हमें हेल्थ ब्लेस करिए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं संगत जी। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हम मरना नहीं चाह रहे हैं गुरुजी। हमें हेल्थ ब्लेस करिए। और भी हमारी ये परेशानी किसी संगत परिवार में अगर किसी भगत हो तो उनकी परेशानी भी दूर करेगा, उन्हें भी हेल्थ ब्लेस करिएगा। और सत्संग तो बहुत सारे संगत जी, लेकिन कुछ याद ही नहीं है। जो भूल रहे हैं गुरु जी उन सभी सत्संग के लिए भी जितनी ब्लेसिंग मिली है आपकी उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना है, धन्यवाद है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, सबके जीवन में खूब सारी खुशहाली दीजिएगा, सबके जीवन में खूब भर भर के पॉजिटिव दीजिएगा, खूब पॉजिटिव भरी हो सबके जीवन में। और जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी को भी, उनके बच्चों को, उनके पति को, सबको जो है हेल्थ ब्लेस करिएगा, सुख शांति उनके जीवन में खूब खुशहाली दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने में हमसे कोई भूल चूक हो तो गुरु जी क्षमा करिएगा, साथ संगत जी आप भी क्षमा करिएगा। जाने अनजाने में कुछ भी ऐसी गलती हुई हो गुरु जी, जो हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए गुरु जी। कई बार ऐसा हो जाता है जो गलती हम नहीं करना चाहते फिर भी हो ही जाता है, तो उन सभी गलतियों के लिए हम माफ़ी चाह रहे हैं गुरु जी। मुझ मूर्ख, मुझ पागल नादान को क्षमा करिएगा। सारे जहाँ के मालिक, सारे ब्रह्मांड के मालिक मेरे गुरु जी, मेरे भोलेनाथ जी, मेरे महाशिव, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणदार, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई ऐसी गलती हो मुझ मूर्ख पागल को माफ़ कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत जी। आई लव यू सो मच हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी 6:31 हुए हैं, दिन शुक्रवार है। तारीख 7 है। तो गुरुजी मेरे मैं आपके चरणों में शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरे मम्मी शादी पर गए हुए थे, तो वहाँ पर वो गिर गए। वो मुझे नहीं पता था, मैंने अपने पापा से बात की तो मुझे पता नहीं चला। तो बाद में मेरी मौसी का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि आपकी मम्मी गिर गए थे शादी में। तो मैं भी वहाँ गई हुई थी। तो मैंने मम्मी से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया हाँ मैं गिर गई थी परंतु मुझे चोट नहीं आई, मैं काफ़ी बचाव हो गया। तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं गिर गई। तो इस प्रकार गुरुजी मैं आपके चरणों में उनके मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग करना चाहती थी। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरी मम्मी की शरीर थोड़ा भारी है, तो जिसकी वजह से उन्हें यदि वो उनकी कोई चोट लग जाती तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। तो गुरुजी आपने उनका ये कष्ट कटवाया उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और उन्हें बिल्कुल सेफ रखा। इसके लिए आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी और मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करना, उनकी उम्र आयु लंबी करना और स्वस्थ रखना हमेशा, और सारी खुशियाँ उनकी झोली में डालना गुरुजी महाराज। मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वो भी आपको मानते हैं। मेरे मायके में भी गुरुजी का स्वरूप है, तो मेरी मम्मी तो उनके शब्द भी सुनते हैं और मंत्रोच्चारण भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। मेरे पापा नहीं मानते, मानते हैं पर परंतु वो गलत भी नहीं बोलते हैं। तो इसी प्रकार मेरी बहन की तरफ से भी गुरुजी आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भी मैं मेरी बहन पर के साथ में मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उसने भी बताया कि जब मम्मी गिरे हैं तो उसी दिन मैं भी गिरी थी। पता नहीं वो भी बोल रही थी कि कौन-सी नेगेटिविटी कोई भेज रहा है हमारे लिए, जिसकी वज़ह से यह सब हो रहा है। गुरुजी आप भी बताते हो कि कई ऐसे लोग हैं जो हम पर नेगेटिविटी भेजते हैं, तो जिसकी वजह से ऐसे होता है। तो इसके लिए गुरुजी आप ही सब कुछ देखना, मेरे परिवार को, मेरी बहन भाई को, भाभी को, जीजू को, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मुझे और मेरे मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करना, हर जगह हर था हमारी रक्षा करना गुरुपा। इन लोगों से हमें बचाना जो हमें नेगेटिविटी भेजते हैं गुरुजी। इनके जो भी बार है इन पर वापस ही लुटाना। मेरी बहन भी बोली कि मेरा ऐसे पाँव मुड़ गया और मेरी टांगे क्रॉस हो गई, जिसकी वजह से मैं बच गई, नहीं तो मेरे भी काफ़ी चोट लगनी थी। तो गुरुजी मेरी बहन की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो जो भी मेरे आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उन्हें गुरुजी खूब हेल्थ ब्लेस करना, बहुत सारी खुशियाँ देना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा, मेरे से शुक्राना सत्संग को अपने चरणों में कबूल करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। 7 बारी हनुमान जी के महामंत्र का जाप करेंगी। ओम हनुमन्ते नमो नमः। 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 शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग में आज गुरुपा ने सुनवाया कि 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करना है, वो भी रात में 9 बजे के बाद। तो कोशिश करूंगी गुरुपा ने जो हुक्म दिया है वो हो सके, क्योंकि शायद पढ़ नहीं पाऊँ, लेकिन हो सकता है चला के रखवा दें गुरुपा। और आज मंडे है, मंडे है, गुरुपा का दिन है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा ने आज सुबह ही फटाफट अपनी बेटी को रेडी करवाया और मंदिर भेजा। बहुत टाइम बाद जल चढ़वाया शिवलिंग पे। अनंतम शुक्राना शिवालय बुलाने के लिए। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड, एक गुरु संगत है अंकल, उनसे कह रहे थे कि गुरुद्वारे नहीं जाती है। मैं इससे इतना कहता हूँ, लेकिन जो उन अंकल ने रिप्लाई में बात बोली वो बिल्कुल सच थी कि ये क्या नहीं जाती, इसे बुलाया नहीं जा रहा है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो 100% सच है। जब तक मालिक का हुक्म ना हो वो अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं। अब इसे अच्छे मिले नेगेटिव मिले वो तो मालिक ही जानता है कि वो घर में ही पूजा करवा के खुश हैं कि मंदिर बुलाना उन्हें ज़रूरी है। लेकिन आज जब उनका बुलावा आया तो उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी देखिए, मंदिर में शिवलिंग के पास बहुत बड़ी जोत जल रही थी। घर पे आई तो घर की जोत भी मंदिर में बहुत बड़ी जली, और गुरुपा के आगे जोत जलाई तो वो भी बहुत ही बड़ी थी। तो देखिए, ब्लेसिंग्स हमारी मंदिर से शुरू हो जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा ने 1-2 दिन पहले मैसेज दिया था कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है जो मेरे आगे जोत जला पाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सच में इस ब्लेसिंग को बहुत ही कभी कभी हो सकता है लाइट लेते हो, लेकिन आपने जो कहा वो सच है कि गुरुपा का स्वरूप आना, गुरुपा को देखना और गुरुपा के आगे खड़े रहना और जोत जलाना, उनसे बातें करना, उनका मंत्र जाप करना, उनका शुक्राना सत्संग करना, ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी ब्लेसफुल, इतनी ताकतवर चीज़ें हैं संगत जी,
कि गुरुपा ने जो भी कष्ट आने थे वो सब काट दिए हैं। गुरुपा ने हर सत्संग में ये कहा है कि जो भी कष्ट कटे तेरे शुक्राने की वजह से कटे, लेकिन गुरुपा आपने शुक्राने करवाए, शुक्राने के मौके दिए, शुक्राने के शब्द दिए, उनका अनंतम शुक्राना। संगत जी 2 दिन पहले मुझे अपने छोटे बच्चे को लेके एक ड्रीम दर्शन दिखाया था गुरुपा ने कि वो कहीं खो गया है, लेकिन वो वापस भी मिल गया है। उस ड्रीम दर्शन के बाद गुरुपा ने अमृत वेले के बाद मुझे एक और ड्रीम दर्शन करवाया। संगत जी ड्रीम में एक चीज़ दिखाई कि दिवाली के टाइम पे एक सफ़ेद मिठाई कहीं से आई थी, और वो मिठाई छोटे वाले बेटे को ही शायद फादर इन लॉ खिला रहे थे ड्रीम में, ऐसा कुछ मुझे याद है आया था। उसके बाद नेक्स्ट डे थे संगत जी, उल्टा होके 2 बार बच्चा घर में गिरा है। एक रात गिरा, अगली रात गिरा, और वो अगली रात कल की थी और उसके मुंह में से खून भी निकला। गुरुपा ने उसके कष्ट कटवाए, अनंतम शुक्राना। और उस बच्चे को खांसी बहुत कम होती है, लेकिन गुरुपा ने कहा था जो भी कष्ट है उसे खांसी के तौर पे काट दूंगा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बड़े वाले बेटे को गुरुपा वापस खांसी है, आपको पता है कि उसको कुछ होता है, उसकी इतनी संगत जी वो कहता है, अभी भी उसने कहा मम्मी चेस्ट में दर्द हो रहा है। उसको गुरुपा ने पहले ही ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद खिलाया था, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा वो बच्चे को कुछ होता है, आपकी बेटी डर जाती है क्योंकि उसकी सहन शक्ति आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, आपको भी पता है, इसलिए उसे ब्लेस करेगा। संगत जी गुरुपा ने कहा कभी भी मोर दिखे, तितली दिखे या ओम दिखे तो मेरे दर्शन को समझना और शुक्राना करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बटरफ्लाई रोज दिखाते हैं, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने कहा लक्ष्मी माता को जो वो वाइट शेल्स आते हैं उनकी माला चढ़ानी है, तो देखिए गुरुपा ये कब करवाते हैं। गुरुपा ने मैसेज दिया तो मुझे लगता है गुरुपा करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हनुमान जी से जोड़ने का शुक्राना, और मम्मी के लिए लंबी उम्र दी है उनके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है घर में जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है, वो भी तेरी बहन से रिलेटेड है, अनंतम शुक्राना गुरुपा का। क्योंकि संगत जी बहन की शादी को लेके कहीं ना कहीं टेंशन में नहीं है, बट हाँ माइंड में जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है, मेरी भी मम्मी के भी। और बहन भी गुरुपा कहते हैं इस वजह से दुखी रहती है कि उसका कहीं रिश्ता हो रहा नहीं है या उसको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, गुरुपा ने सब लिख रखे हैं बच्ची के, मुझे पता है, क्योंकि गुरुपा ने संगत ना होते हुए भी उस बच्ची को बड़े मंदिर और डुगरी बुला के ब्लेस कर रखा है, अनंतम शुक्राना। उसे एक स्वरूप भी मिला था डुगरी से संगत जी, जो कि मैंने अपने पास ही रखा है, उसने नहीं रखा घर पे, और मुझे हमेशा ये लगता है कि उसकी शादी होगी, अगर वो गुरु संगत ही होंगी तो ये जरूर स्वरूप वापस उसी के पास जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं गुरुपा मुझे बताते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपके हर बच्चे को ब्लेस करने के लिए। वो मंडे को गुरुपा उसे जरूर शिवालय भेजते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं कर पाती है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। गुरुपा ने इतने कष्ट कटवाए संगत जी, लेकिन गुरुपा अभी भी कहते हैं कि जो पति पत्नी है तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो तुमसे मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा बहुत बुरा चाहते हैं। गुरुपा ने ड्रीम में दिखा चुके हैं संगत जी, आपको भी दिखाया होगा वो कौन है। आप समझिए मैंने 8 चिट्ठी डाली थी, अलग अलग कपल्स है जो भी पति पत्नी, उनके नाम लिखे थे, लेकिन गुरुपा ने जो बताया वो हमारे घर के सदस्य हैं, और हमेशा अब गुरुपा ही कहते हैं वो घर के नीचे भी रहते हैं। गुरुपा की अर्जी लगाई है उनकी बेटी ने कि गुरुपा उस आपकी बेटी की मजबूरी है पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपकी इस बच्ची को और उसके बच्चों को और उसके पति को जिसको आपने संगत बनाया है, अब जल्दी आप ब्लेस करके अलग घर देंगे, मुझे पता है आपने बोला है। नया घर तैयार है और 555 के नीचे उसमें नंबर लिखा होता है, अब आप ही देखेंगे कि क्या प्लॉट नंबर है, क्या है। आपकी बेटी हमेशा सरबत का भला मांगेगी और हमेशा यही चाहेगी कि जो भी जानवर उनका कष्ट काटने में मदद करते हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो। संगत जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैक टू बैक एक डॉगी, फिर अगले 2 दिन नेक्स्ट डे बिल्ली, और बिल्ली का दिखना, और ऐसे तो कितनी ही मधुमक्खियाँ, और पता नहीं संगत जी के सत्संग सुनती हूँ बटरफ्लाई तक उनके घर के अंदर आके ऐसे देह त्याग देती है। तो कृपा उन सबको मोक्ष जरूर प्रदान कीजिएगा। संगत जी आज मंडे को बहुत टाइम बाद गुरुपा ने शिव पुराण का पाठ करवाया, और उसमें इतनी कलयुग के बारे में चीज़ें थी कि जो पत्नी है वो अपनी पति की सेवा नहीं कर पाएगी, और मेरे से भी बहुत गलतियां होती हैं, और गुरुपा सत्संग में भी सुनवा रहे हैं, एक आंटी है कि अपने पति से मत लड़ा करो, और हमसे भी गलतियां होती है, एज अ वाइफ हम कहीं प्योर नहीं है। और शिव पुराण में कलयुग का बहुत बड़ा साइन था कि जो पत्नियां हैं पति की सेवा करने में नाकाम रहेंगी। गुरुपा आपकी इस बेटी को अपने पत्नी का
बनाया है, तो अब आपने ही उसे सद्बुद्धि देनी है, ब्लेस करनी है, और जो सही कार्य है वो करवाने हैं। क्योंकि संगत जी कभी कभी जब हम 100% करने लग जाते हैं तो गुरुपा कहते हैं कि ज़्यादा मोड मत डाल, वो लोग तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, तो समटाइम्स हम बैकअप ले लेते हैं। लेकिन गुरुपा जो आपको लगता है 100% जिसके लिए करना है, आप उसके लिए 200% करवाइएगा गुरुपा। संगत जी हो सकता है मैंने कल ही बात बताई हो, लेकिन वापस से बता रहे हैं गुरुपा। कहते हैं कि तू उन लोगों की फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरी शमशान की तैयारी कर रखी है। तू उनकी फिक्र मत कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, मेरे साथ बैठा किया कर। नीम करौली बाबा जी भी यही कहते हैं कि जितना हो उतना काम किया कर, अपने शरीर को पीड़ा मत दिया कर। मालिक इतना ध्यान रख सकता है, क्योंकि संगत जी समटाइम्स जो हमारे भी मम्मी पापा है, अगर हम उनसे कुछ भी बोले ना, वो हमेशा क्या कहेंगे, बेटा तुम्हें तो काम करना चाहिए, तुम्हें तो अपना मन लगाना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। लेकिन पहली बार ये मालिक हमें बताने आते हैं उनके लिए इतना मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हें मारने तक की चाहते हैं। मतलब तो फिर हम बेफिक्र होके फिर भी बैठ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना, घर के बड़ों को काम करने देते हैं और हम बैठ जाते हैं, तो हमारा मन से आवाज आती नहीं नहीं नहीं। पर गुरुपा कहते हैं नहीं, जब वो तुम्हें जिंदा ही नहीं देखना चाहते, तुम्हें उनके लिए क्या काम करना है। तो गुरुपा अपनी बेटी को ऐसे गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक गुरुपा अपनी बेटी को वो शब्द नहीं बताएंगे खोल के, वो उनकी बात नहीं समझेगी और कंटिन्यू उनके पीछे अपना समय, अपना शरीर सब देती चली जाएगी। गुरुपा ने कहा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर, क्योंकि तुझे बहुत सी अच्छी चीज़ें ब्लेस करनी है। तो गुरुपा आप ही बताइएगा क्या सही है क्या गलत। आपकी बेटी थोड़ा भी बाहर का भी खा लेती तो उसको, आपको पता है उसकी क्या हालत होती है। और संगत जी 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, गुरुपा जानते हैं। और ओम का सत्संग सुनवाया था कि अपने बेड पे, तकिए पे, दरवाजों पे ओम बनाना है, जिससे कि नींद आ जाए। अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया था, या नई संगत थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने 1-1.5 साल पहले या महीने पहले ही बताया था, बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया है। लेकिन गुरुपा उन्हें ड्रीम में ही बता रहे हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आके बैठ जा बस। ड्रीम में उनको इतना बताया, और सच में जब इतना भयंकर अर्थक्वेक आया, बहुत ऊपर हाई फ्लैट में रहते थे, पूरे पंखे हिल रहे थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, लेकिन उनका अपना ड्रीम याद आया। वो गुरुपा के पास बैठ गई आंटी अपनी बेटी के साथ और मंत्र जाप करती रही, और थोड़ी देर बाद वो अर्थक्वेक शांत हो गया। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सिर्फ कृपा का हाथ पकड़ लेना है, उन्हें कस के पकड़ लेना है। आज हो सकता है थोड़ा सत्संग लंबा हो जाए, लेकिन आज गुरुपा अपनी बेटी से बुलवा रहे हैं। सॉरी। एक और क्वेश्चन था मन से गुरुपा में, कि गुरुपा कहते हैं आई लव यू नहीं कहना, और गुरुपा के मतलब गुरुजी के जो होते हैं महापुरुषों के कुछ रूल होते हैं। लेकिन संगत जी जब पुरानी वीडियोस गुरुजी दिखाते हैं, उसमें कितनी संगत गुरुपा को हग कर लेती थी, गले लगा लेती थी, हाथ पे पैर पे कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लोज में चली जाती थी। तो गुरुपा आपने अपनी उन संगत को इतने बड़े मौके दिए, मतलब उनसे भाग्यशाली किया। और हमें ये मौके नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हमारे लिए, कुछ तो वो फीलिंग वाली ब्लेसिंग हमारे लिए भी रखते हैं गुरुपा। मतलब पता है आपकी बेटी शायद ज़्यादा मांग रही होगी, क्योंकि वो शायद हकदार होंगे और हम इतने नहीं हुए। लेकिन यही चाहेंगे कि आपका एहसास हमें भी हो, हम संगत को भी हो, हम भी आपको फील कर पाए। आपको देख नहीं सकते, स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग जो होती है एकदम वीडियो में दिखती है। आप समझ गए गुरुपा आपकी बेटी क्या मांग रही है आपसे। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वी लव यू कृपा, वाह वाह गुरु जी। हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमारे परिवार के अंग संग सहाय रहने का, जो कि आपका ही परिवार है गुरुपा, शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अमृतसर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करते समय अगर संगत जी मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ये 9 नवंबर का सत्संग है। 9 नवंबर की सुबह गुरुजी हमें हाथ पकड़कर घुमाने के लिए ले गए। संगत जी हमारे अमृतसर में राम तीर्थ का मेला लगता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बड़ा मेला लगता है। संगत जी मैं अभी गुरुजी को साथ लेके मैं, मेरी भतीजी और मेरा बेटा, हम तीनों मेला देखने के लिए चले गए। संगत जी गुरुजी ने रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग दी, 6677
777 333 संगत जी मैं गाड़ियाँ देख देख के खुश हो रही थी। मुझे लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। संगत जी गुरुजी ने जब हम वहाँ पे मेले पे उतरे तो रास्ते में जब मेले की जगह में हम उतरे जहाँ पे मेला शुरू होता है तो वहाँ पे बहुत सारा तितलियों का झुंड था, जो मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैं कहने लगी गुरुजी आपने दर्शन दिए मुझे, मैं धन्य हो गई गुरुजी। बहुत सारी छोटी बड़ी तितलियाँ, बहुत सारी तितलियाँ थी संगत जी, मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। संगत जी गुरुजी ने हमें मेला भी घुमाया और खूब अच्छा खिलाया पिलाया भी और हमने खूब मज़ा भी किया। माफ़ करना संगत जी, हमने खूब मज़ा भी किया। और संगत जी 2-3 घंटे मेले में घूमने के बाद हम लोग शाम को घर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो संगत जी मैं और मेरी भतीजी भी मेरे घर में ही आ गई। मेरी भतीजी मेरे घर में ही आ गई तो हम लोगों ने आके चाय वगैरह पी और गुरुजी का भोग भी लगवाया। तो गुरुजी ने भोग भी लगवाया चाय का। तो मैं सब्जी लेने के लिए संगत जी सब्जी मंडी में गई। हमारे पास में ही मंडी लगती है और मैं जैसे ही सब्जी लेने के लिए मुझे कोई सब्जी दिखाई नहीं दे रही थी तो मेरी भतीजी ने कहा कि बुआ पालक ले लो। तो मैंने सोचा चलो पालक ले लेते हैं, पर मैं कुछ सोच रही थी कि पालक इस समय लूँगी तो काटूँगी कब और बनाऊँगी कब। संगत जी गुरुजी ने वो पालक वाले ने पालक तोली। जैसे ही वो पालक थैली में डाला था तो थैली से पालक गिर के उसकी रेहड़ी पे गिर जाए। ऐसा संगत जी 3-4 बार हुआ और मेरी भतीजी भी कहने लगी कि बुआ पालक घर जाना ही नहीं चाहती। तो मैं भी कहने लगी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो वो सब्जी वाला भी कहने लगा कि सारी पन्नियाँ फटी हुई निकल रही है। तो मैं फिर उसने एक ऐसी हल्की सी पन्नी में ही पालक डाल के जो थोड़ी सी सही थी उसमें हमें दे दी। मैं पालक लेके घर आ गई। तो संगत जी जब मैंने पालक काटा धोया और बनाने बैठी तो संगत जी कुकर ही ख़राब हो गया। तो मैं ये सोच के हैरान हो गई कि गुरुजी चाहते थे कि तेरा कुकर ख़राब होने वाला है, तू पालक घर में लेके मत जा। पर हम लोगों को समझ में नहीं आता कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं। हम अपना ही दिमाग चलाते हैं। तो संगत जी मैं इस बात को लेके बहुत हैरान परेशान हो गई कि गुरुजी मुझे ये कहना चाहते थे कि तू पालक मत ले, वो तेरा घर में कुकर ख़राब हो जाएगा। पर मैं नहीं समझी संगत जी। फिर जैसे तैसे करके मैंने वो पालक की सब्ज़ी बनाई, दाल पालक की, और गुरुजी को भी भोग लगाया और हम सब ने भी खाया। और संगत जी यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करते समय मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर संगत जी। इस समय मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और सर भी बहुत भारी हो रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। संगत जी मैं गुरुदेव से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुजी मुझे जल्दी अच्छा कर दो। और संगत जी आज मैं गुरुजी से अरदास भी लगा रही हूँ कि मुझे गुरुजी जल्दी अच्छा कर दो। और गुरुजी ने मैं अभी दवाई भी लेके आई हूँ और उसे मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से लिया है। अब मैं सुबह तक सही गुरुजी मुझे अच्छा कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। हम तो आपके चरण धो के पिए वो भी कम है गुरुजी। आपने हमें बहुत ही ब्लेसिंग दे रखी है। आप मेरे बच्चों की भी रक्षा करते हो और मेरे परिवार की भी रक्षा करते हो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किया गया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। बारंबार शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना। मार्गदर्शन करने का शुक्राना। जीवन दान देने का शुक्राना। जीवन को चलाने का शुक्राना। दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना। सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना। अपना बच्चा बनाने का शुक्राना। अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत मेरे करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं। मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। कल संध्या वेला नहीं कर पाई, बेटी आ गई थी, पैर से रात को गई, बस फिर थक गई मैं, इसलिए मैं नहीं कर पाई। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु जी मेरी जीवन है, जिंदगी है, गुरु जी ही मेरा सहारा है। गुरु जी है तो मेरा जीवन है। गुरु जी के बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरी सांसें गुरु जी से ही चलती हैं। गुरु जी की कृपा पल पल हम पर बरसती है, पल पल वो साथ निभाते हैं। मार्गदर्शन करते हैं। गुरु जी मेरा सहारा है। गुरु जी ही मेरी जिंदगी है। गुरु जी ने मुझे जीवन दान दिया है। गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि गुरु जी की मेहरें दिन रात बरसती हैं। दिन रात गुरु जी की कृपा बरसती है। गुरु जी
आपके चरणों में अरदास है, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए, आंखों की रोशनी ठीक कर दीजिए और स्किन एलर्जी ठीक कर दीजिए, बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी, बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। पति को भी अच्छा कर दीजिए। बेटे को आपने ही देखना है, वो आप ही उनके साथ है, अंग संग सहाय है गुरुजी, आपने ही देखना है उसको। जी अरदास बेटी की, बेटी को भी आपने ही देखना है गुरुजी। सर्वत दा भला करना, सब दा भला करना, सब दे सुख, सब ਨੂੰ ਸੁੱਖ और खुशियां देना, सब दा मंगल होए, सब ਨੂੰ खुशियां ही खुशियां मिलन, निरोगी काया देना। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਤਿਕ ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ। जिसकी शादी नहीं हो रही ਉਹਦੀ शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। आज बुधवार है, तो आज का शुक्राना ही है और आज गुरु पूर्णिमा भी है संगत जी। तो आज का शुक्राना ही है संगत जी कि कल रात को गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तेनू याद कर रहा, तू कब आएगी मैनू मिलने। इस तरह करके था संगत जी मैसेज। मैं शायद बोल कुछ अलग होंगे लेकिन मतलब यही था। तो फिर तो मैं सोची हाँ, इस साल तो कब आएगी मिलने, नए साल पे कब आएगी मिलने, ऐसे ही कुछ था संगत जी। मैंने ये सुन लिया और मैंने ये मैसेज अपने अंकल जी को भेज दिया। और फिर जस्ट उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें बताया जा रहा था कि आज गुरु पूर्णिमा है। तो आज गुरुजी ने सभी संगत को कहा है कि मतलब गुरु का दरबार खुला हुआ है, आज बुधवार है तब भी। तो संगत जी हम सुन के बहुत खुश हुए और हमने ये मैसेज ना स्क्रीनशॉट लेके अपने अंकल जी को भेज दिया। सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया शायद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी फिर मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। फिर मेरे अंकल जी ने जब ये मैसेज देखा, वो मॉर्निंग में घर आए, क्योंकि वो नाइट में करते हैं संगत जी। जब वो मॉर्निंग में घर आए ना, तो उन्होंने कहा मुझसे कि देखो आज ना मुझे जल्दी जगा देना, मैं 3 बजे तक गुरुपा का हाँ जाऊँगी, बड़े मंदिर चलते हैं। मैं सुन के इतनी खुश हो गई। और वाकई संगत जी आज हम लोग निकले, रास्ते में ब्लेसिंग की तो मुझे पता नहीं, मैंने ये सब उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने एक बार जब बोला कि गुरुपा आप, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आज तो कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली और हम बाहर नहीं निकल गए, कि क्या आप हमारे अंग संग हो। इतना कहते हैं
कोई सिंबल तो दो, बस गुरु नानक देव लिखा हुआ मुझे दिख गया। मैंने जय गुरु जी कहा और उसके बाद बस गाड़ी चलती रही और हम लोग गुरु जी के नाम लेते हुए बस बड़े मंदिर पहुँचे। बड़े मंदिर हम पहुँचे ना संगत जी, तो एक, हाँ, 2 तरफ से रास्ते हैं ना, तो हम पीछे वाले साइड से पहुँचे और जो फ्रंट में है उधर से आने के लिए कहा गया, तो फिर घूम के उतना टर्न होके फिर इधर से आए। मैं समझ गई कि गुरुपा कोई कष्ट ही काट रहे होंगे, शायद आज पूर्णिमा है। और गुरुपा बारंबार मैसेज दे रहे थे कि मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले रुकते नहीं, तो अक्सर वो पूर्णिमा को ही करते हैं, अमावस्या को ही करते हैं, ये बात तो मैं जानती हूँ। और संगत जी, हर दिन कुछ भी कलह कलेश ना हो, लेकिन इस दिन हो जाते तो मैं समझ जाती हूँ कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला होगा, गुरुदेव ने इसको छोटे में काट दिया। तो गुरु का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब संगत जी मैं हम लोग वहाँ पहुँचे, इतना अच्छा लगा संगत जी, जब हम जा रहे थे गुरु जी के दरबार में, तो मैंने एक ऐसे इंसान को अंदर जहाँ पे जूते चप्पल वगैरह रखते हैं, उसके बाद उसके आगे जाने के बाद मैंने, या उसी रास्ते में मैंने देखा, एक लेडीज़ थी और एक बच्चा था जिसका पैर पर बिल्कुल अपाहिज की तरह था और वो वहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने उसको देखते ही जय गुरु जी कहा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ ना कि मैं उसे कुछ दूँ, पर मैं हाथ जोड़े हुए थी और मेरे अंकल जी आगे चल रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या ही दे सकती हूँ। फिर मैंने सोचा बड़े मंदिर में क्या चीज़ की कमी है, यहाँ तो वैसे ही सब कुछ। फिर मेरे मन में एक ही बात आई कि कुछ नहीं, ये गुरुदेव ही थे जिनके दर्शन हुए हमें। मुझे ऐसा ही लगा मन में। मैंने जय गुरु जी उन्हें बोला था, उन आंटी को भी जय गुरु जी मैंने कहा था। तो संगत जी, गुरुपा पता नहीं वो किस रूप में हमें मिल जाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, शायद हम उन्हें देख के इग्नोर भी कर दें। लेकिन संगत जी, गुरुदेव मन में बसते हैं। और संगत जी, उसके बाद जहाँ पे झूला लगता है ना गुरुपा का, मैं वहाँ पे बड़े प्यार से गुरु जी का झूला देख रही थी। मन में एक ही विचार आ रहे थे कि गुरुपा आप वहाँ हो। तो वहाँ पे जो सेवादार अंकल है ना, वो मुझे कहते आंटी आगे चलो, और वो मुझे देख के इस तरह मुस्कुराए कि जैसे उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ लिए, जैसे मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। मैं मुस्कुराई भी और फिर मैं आगे चलने लगी। तो गुरुपा लख लख शुक्राना। आज संगत जी, बड़े मंदिर में बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ लाइट वगैरह की लगी हुई थी और प्लस कॉफ़ी प्रसाद मिला संगत जी। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए लंगर हॉल में। लंगर हॉल में शायद एक साथ 4-4 लोगों को खिलाया जा रहा था एक थाल में, लेकिन मुझे तो नीचे बैठा नहीं जाता, तो मैं कुर्सी में बैठी थी, तो मुझे पर्सनली एक थाल मिली थी जिसमें मैंने अपनी बेटी को भी बैठा लिया और मेरी बेटी भी साथ ही में खाई। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे मन में ये बात चल रही थी ना, एक बात मेरे मन में बहुत चल रही थी कि मैं ना कि घर से तो खा के आई हूँ, अगर ज़्यादा कुछ मिलेगा तो मैं कैसे खा पाऊँगी। तो गुरुपा का इशारा देखिए संगत जी, कि मुझे थाल मिला और मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं मिला। लास्ट में मैंने खुद ही कह दिया कि बेटा तो इसी में खा ले। उस पे अंकल जी आ रहे थे पर उस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मैंने खुद ले लिया, खुद में ही खिला दिया उसे। और ऐसा हुआ कि ना तो मेरे पेट इतने ज़्यादा ही भरे, ना ही उसके भरे। फिर मेरे मन में ये लग रहा था कि एक थाल मैं मांग लूँ। और, और संगत जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर क्योंकि ये प्रसाद है, मुझे मन में लग रहा था कि मैं अपने बेटे के लिए ले चलूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, कहते हैं जो वहाँ जाके खाए लेके कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो गुरुपा मैं फिर ओ, हाँ, जा रही थी, निकल ही रही थी, मैंने जाते वक्त ही वहाँ एक बिल्ली भी देखा। फिर मैं उस बिल्ली को देख के मैं आश्चर्य खाई कि और कि बिल्ली यहाँ क्या। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुदेव बिल्ली के रूप में भी दर्शन देते हैं, मैंने सत्संग में सुना था। मैं बहुत खुश हुई, आज गुरुदेव ने बहुत ब्लेस्ड किया।
मंदिर में ही संगत जी बहुत ब्लेस्ड किया। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना। इतना अच्छा लंगर बहुत अच्छा था संगत जी। मन 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 बहुत अच्छा लगा लंगर प्रसाद करके, गुरुदेव से मिलके। जब गुरु पाक का हम हाँ, जब गुरु जी के मंदिर के अंदर जब मैं एंटर करी संगत जी, इतना अच्छा भव्य लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहीं रह जाऊं। कुछ संगतें बैठी थी, अब कुछ संगतें देखी मैं लोटा भी ब्लस करवा रही थी। मुझे ये देख के तब लगा कि शायद मुझे भी लोटा लेके जाना चाहिए, एक छोटा सा, जैसे आंटी जी ने करवाया। तो गुरु पर लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आने के लिए तैयार, इतनी आराम से घर भी चले आए और चले गए। मुझे ये लगा कि देखो जब पाक का बुलावा आता है तो हम किस कदर अपने आप खींचे दौड़े चले जाते संगत जी। और पता नहीं कौन से कष्ट होंगे आज जो गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर बुला के कटवाया होगा। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी महिमा कौन जाने। संगत जी कुछ सत्संग ऐसे आते हैं जो हमारी समझ से ही बाहर हो जाते हैं। लगता है कहाँ मैंने क्या गलती किया जो ऐसे सत्संग आ रहा है। वो मुझे सत्संग याद नहीं, पर कुछ ऐसी बात ही उसमें थी। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।